अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लूप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना है इंशाल्लाह कि लूप किस तरह काम करता है। और इस सेक्शन में हमारे पास हम आज देखेंगे कि अरेज क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद लूप हम अरेज और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही चलाते हैं। ठीक हो गया। और लूप किस तरह काम करते हैं, वो उसका फ्लो किस तरह चलता है, वो आज हम पढ़ेंगे। फिर लूप्स लूप्स के अंदर अंदर उसकी कंडीशंस वगैरह होती हैं कि उसको हमने ब्रेक कैसे करना है और स्किप कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर एंड पे ये दो एक्टिविटीज़ भी करेंगे ताकि ना सारा आइडिया हो जाए प्रैक्टिकल वर्क के साथ भी। अगर वैसे हम खाली थ्योरी ही पूरी पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया भी नहीं होगा। और अगर हम साथ साथ उसकी एक्टिविटीज़ भी करते जाएंगे, ये एक्टिविटी फर्स्ट करो हम इसको करेंगे कि एक टेबल जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। फिर कुछ यूज़र्स की लिस्ट दिखाएंगे लूप्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम अरे और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखते हैं अपनी पीएचपी के फाइल में, या पहले मैं इसका जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा लूप का, वो थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने अभी ये फॉर ईच का लूप है। फॉर ईच का लूप चलता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या अरेज के ऊपर। फर्स्ट करो हमारे पास एक कलेक्शन है मल्टीपल एलिमेंट्स की, उनके ऊपर हम लूप चलाते हैं। लूप क्या काम करता है, हर हर कलेक्शन के अंदर हर एलिमेंट के ऊपर उसको रिवाइज करता है या एक एक एलिमेंट को चेक करता है। ठीक है। तो जब लूप यहाँ से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा। सबसे पहले तो वो चेक करेगा एलिमेंट्स हैं भी या नहीं। अगर उसे मिले ही ना, मतलब अरे खाली हो या हमारा ऑब्जेक्ट ही खाली हो, तो वो फ़ौरन लूप से बाहर आ जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा या कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज 0 से बड़ा होगा तो पहले उसकी फर्स्ट आइट्रेशन पहले एलिमेंट को चेक करेगा, फिर उसके दूसरे एलिमेंट को चेक करेगा, फिर तीसरे को, फिर जितना उसकी अरे की लेंथ होगी उतनी दफ़ा वो चलेगा। सही है। या फर्ज करो उसके अंदर 3 एलिमेंट है तो लूप 3 दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा आइट्रेशंस वो करेगा, 3 दफ़ा इस बॉडी के अंदर आएगा, जो भी हमने इसके अंदर प्रिंट करवाना है वो करेगा। जब लूप एंड हो जाएगा या लेंथ कंप्लीट हो जाएगी या सारे एलिमेंट्स को वो चेक कर लेगा तो फिर वो ऐसे बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक फॉर लूप होता है। फॉर लूप क्या करता है, उसमें हम खुद से कंडीशंस देते हैं। जैसे ये है। ठीक है। ये इनिशियलाइज एक्सप्रेशन है। फर्स्ट करो फॉर लूप शुरू हुआ, ये उसकी टेस्ट कंडीशन है। हम उसमें कंडीशन देते हैं, उसमें 3 सेट होते हैं। पहले बताते हैं कि शुरू किधर से करना है, फिर दूसरा स्टेप पे वो चेक करता है कंडीशन, लूप की कंडीशन क्या रखनी है या किस कंडीशन की बेस पे उसे चेक करना है कि हर दफ़ा वो अंदर जाए, और किस कंडीशन के बेस पे उसे बाहर भेजना है। ठीक हो गया। और ये उसकी लूप की बॉडी है। जब कंडीशन जब तक मीट करती रहेगी, जब तक वो इस तरह आइट्रेट करता रहेगा, वापस आएगा हर दफ़ा, लूप के शुरू में आएगा, उसके बॉडी के अंदर जाएगा, फिर वापस कंडीशन के पास आएगा, अगर ट्रू है तो फिर अंदर आ जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। ऐसे ही जब लास्ट में कोई भी कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई तो फ़ौरन बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट कोड लाइन ऑफ कोड को प्रिंट करेगा, लूप खत्म, टर्मिनेट हो जाएगा। सही है। प्रोजेक्ट मेरा आज खुला हुआ है इधर, और ये अपना आज के टॉपिक्स हैं। हम एक इसमें पीएचपी की फाइल बना लेते हैं, न्यू लूप्स डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है। सबसे पहले तो एक अरे बनाते हैं।
PHP स्टार्ट कर ली। अरे किस तरह की होती हैं? कोई एक वेरिएबल मैंने बनाया अरेज या अरे एलिमेंट, ये एक मैंने वेरिएबल बनाया है, सही है। अरे डिक्लेयर इस तरह करते हैं, अरे सिंपल, और इसके अंदर जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे, फर्ज करो अली रख दिया, ये उसका पहला एलिमेंट हो गया। इसी तरह उस्मान दूसरा एलिमेंट हो गया, ये इसका तीसरा एलिमेंट हो गया, सही हो गया। इसी तरह जितने सो डिफाइन जितने भी अरे के अंदर डिफाइन हो वो इसी तरह हम डिक्लेयर करते जाते हैं। ये हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया। अब इस अरे की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 4, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस अरे की जो लेंथ है या इस अरे का जो काउंट है वो हमें 4 प्रिंट करके देगा PHP में, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है, ये 3 पे पड़ा है। अच्छा, अरे के अंदर एक डाटा होता है, अब ये डाटा हम स्पेसिफिकली हर एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे और हर एलिमेंट को कैसे प्रिंट करवाएंगे, ये हम सिंपल एको जो स्ट्रिंग वाली एको होती है ना उसके थ्रू हम नहीं करवा सकते, या एक एक एलिमेंट को सिर्फ लूप के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। फर्ज करो हमें ये पता करना हो कि अली लूप के अंदर है कि नहीं, इस अरे के अंदर है कि नहीं, उस्मान अरे में है या फाहिद अरे में है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन हो तो उसके लिए हमें लूप ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं लूप। सबसे पहले तो मैं फॉर ईच का जो लूप है ना उसे मैं प्रिंट करवाता हूँ। उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सिंपल सा फॉर ईच लिखें, FOREACH, ठीक है। ये उसकी सिंपल बॉडी है। इसमें सबसे पहला जो चीज़ वो मांगता है ना, सबसे पहला पैरामीटर हमने इसके अंदर देना है अरे का या ऑब्जेक्ट का, ठीक हो गया। उसके बाद स्पेस देके एज लिखना है। एज के अंदर हमने कोई भी एक अपनी तरफ से एक इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वैल्यू, या इसको कह लो एलिमेंट, ठीक है। इस वाले वेरिएबल के अंदर तो मल्टीपल एलिमेंट्स है ना, लेकिन जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जितनी दफ़ा वो आइटरेट करेगा तो हर एलिमेंट को चेक करती दफ़ा या हर एलिमेंट हर दफ़ा इस एलिमेंट के अंदर एक दफ़ा आएगा। इसको मैं अगर इधर प्रिंट करवाऊँ ना, जिस तरह प्रिंट आर में इसको करवा दूँ एलिमेंट को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले अली को प्रिंट करवाएगा, फिर उस्मान को, फिर फाहद को, फिर मुस्तफ़ा को, और अरे के हर एक एलिमेंट को चेक करता है, ठीक हो गया। ये सिंपल सा लूप का स्ट्रक्चर है। इसको मैं अपने ब्राउज़र में एक दफ़ा चला के देखता हूँ। हम लोकल होस्ट खोलते हैं, लोकल होस्ट में फोल्डर खोल लेते हैं। अपने फोल्डर का नाम क्या है, ये अपने फोल्डर का नाम है लूप्स। लूप्स में PHP वाला हम खोलेंगे। ये देखो, पहले उसने अली प्रिंट किया है, फिर उसने उस्मान प्रिंट किया है, फिर उसने फाद, सारे इकट्ठे प्रिंट कर दिए, क्योंकि हमने और कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवाई, डायरेक्ट एलिमेंट प्रिंट करवाया है, तो एलिमेंट ही डायरेक्ट प्रिंट होता जा रहा है। अच्छा, इससे ये पता चला कि ये अरे की हर एलिमेंट को चेक करता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, अरे में जितने एलिमेंट्स है उसको चेक करता है। वो आता है
इस एलिमेंट के अंदर। ठीक हो गया। हर दफ़ा पहले अली आएगा, फिर उस्मान, फिर फहद, फिर मुस्तफ़ा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और एक्सटेंड हम कर कर सकते हैं। ये तो सिंपल है ना, सिर्फ एलिमेंट गेट करने के लिए या उसकी वैल्यू गेट करने के लिए। अब एक चीज़ होती है इसके साथ की, उसको भी कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं भी की दे रहा हूँ। की में क्या होता है कि की में जिस जिस जगह पे वो वैल्यू स्टोर है ना, यानी अली अरे के जिस लोकेशन पे स्टोर है, उस लोकेशन को प्रिंट करवाएगा ये वाला की वाला वेरिएबल। ये क्या प्रिंट करेगा? 0 1 2 3। ठीक है, ये देखिए 0 1 2 3 ये उसके इंडेक्सेस है। अरे में दो चीज़ें होती हैं, ये सिंपल इंडेक्स जो अरे होगी ना, उसमें भी इंडेक्स होता है। इस एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2 और इसका 3। तो हमें क्या पता चला, इन दो वैल्यूज या वेरिएबल्स के अंदर अलग-अलग से दो टाइप की चीज़ें हमारे पास शो होंगी हर आइट्रेशन के अंदर। जितनी दफ़ा लूप चेक करेगा ना, पहले अली को चेक करेगा, अली का इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल है और उसका एलिमेंट या उसमें जो वैल्यू है ना उस आइट्रेशन में वो क्या है? अली है। वो इस एलिमेंट के अंदर है, उसका इंडेक्स की के अंदर है। ठीक है, और ये उसकी लूप की बॉडी है। इसमें हम दोनों चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, और की भी प्रिंट करवा सकते हैं और एलिमेंट भी। ये देखो मैं इधर प्रिंट साथ करवा दूं इसके, एलिमेंट भी। दरमियान में कुछ मैं एको भी करवा देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए। इस तरह मैं एक स्ट्रिंग इसके साथ प्रिंट करवा देता हूँ, हमें अलग अलग वैल्यू देने। देखो 0 पे अली है, इसके बाद भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं ताकि वैल्यू भी डिफरेंट हो जाए। ये देखिए 0 पे अली पड़ा है, फिर 1 पे उस्मान है, फिर 2 पे फाहद है, 3 पे मुस्तफ़ा है। सही हो गया। ये इस तरह ये चेक करता है। अच्छा, अब इस लूप के अंदर कंडीशन किस तरह लगानी है? कंडीशन फर्ज करो हमने चेक करना है कि अब हमारे अरे के अंदर अली है कि नहीं। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। हम चेक करते हैं अगर एलिमेंट ये वाला हमारा इक्वल टू अली हो, अली, तो इसका मतलब है अली अवेलेबल है इस अरे के अंदर। ठीक है, अब मैं ये प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो अली इज़ अवेलेबल। हमने लूप के अंदर क्या काम किया? एक ही काम किया है। अगर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जितनी जितनी दफ़ा प्रिंट होगा ना, पहले अली भी चेक होगा, उस्मान भी चेक होगा, फहद भी, मुस्तफ़ा भी। पहले एलिमेंट में अली था, उसने उसको एको करवा दिया, लेकिन अभी लूप रुका नहीं है। अब दूसरी दफ़ा भी चेक करेगा, उस्मान है, ये उस कंडीशन के अंदर नहीं आया, उसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। फिर इसी तरह फहद है, उसने इस कंडीशन को चेक किया, फॉल्स हुई, कुछ प्रिंट नहीं करवाया। फिर मुस्तफ़ा को भी चेक किया, कुछ प्रिंट नहीं करवाया। अच्छा, अब हमने अगर कहना है ना कि जैसे ही उसको मैच उसका मिल जाए या जैसे ही उसकी सर्च ट्रू हो जाए, जो उसने ढूंढना है वो अगर वो ढूंढ ले, तो फ़ौरन उसको लूप को भी टर्मिनेट कर दो। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए सिंपल हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक। लेकिन उससे पहले ना, ब्रेक यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं एको कर दूँ आगे, इसके साथ मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। ये नेक्स्ट की स्ट्रिंग मैंने एक प्रिंट करवाई है, सिर्फ चेक करने के लिए कि इसके बाद भी वो आगे चलेगा कि नहीं। ठीक है, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। उसने कहा अली इज़ अवेलेबल, लेकिन अगला लूप भी चला, उससे अगला भी चला है, उससे अगला भी, सारे लूप चल गए। ठीक हो गया। ये देखें
कंडीशन ये ट्रू ही फर्स्ट टाइम, क्योंकि अलीफ सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स में पड़ा था, लेकिन वो लूप हर दफ़ा ही चला। अब मैं कहूँ कि ब्रेक वाली ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये क्या करेगा, लूप को फ़ौरन ब्रेक कर देगा। जैसी कंडीशन उसकी ट्रू हुई, ये वाली स्टेटमेंट वो प्रिंट करवाएगा और फ़ौरन ब्रेक कर दिया। ये देखो, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फालतू की आइट्रेशन है ना, ये वाली, वो प्रिंट नहीं करेगा या उन्हें वो चेक ही नहीं करेगा। जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ, उसने काम अपना ख़त्म कर दिया और आ गया, ये नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करना शुरू कर देगा। ऐसे आ जाओ, इससे कह दो कि ये अब बाहर है। ये देखो, अली उसने प्रिंट किया, उसके बाद फ़ौरन वो लूप से बाहर आ गया और उसने आउट वाला जो स्टेटमेंट है ना, बाहर वाला जो लूप के बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है, वो वाला स्टेटमेंट उसने प्रिंट करवा दिया। ये सिंपल हमारा था फॉर ईच लूप है। ठीक है, इसके अंदर हम एक फॉर लूप की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह समझते हैं। अच्छा, इसको मैं न्यू करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट पीएचपी की बनाता हूँ, फॉर लूप डॉट पीएचपी। इसमें भी सेम यही काम ही होगा। हमें ये लूप अपना जो अरे मैंने बनाई है, ये इधर से कॉपी करता हूँ। फॉर के अंदर पहले पीएचपी के टैग लिखने पड़ते हैं, इसमें अरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब हमने फॉर का लूप समझना है, वो क्या करता है। अच्छा, फॉर लूप का स्ट्रक्चर वो इस तरह है। पहले तो ये सिंपल फॉर ईच के लूप की तरह है, बिल्कुल सिर्फ कीवर्ड चेंज है, फॉर ईच की जगह पे फॉर है। अच्छा, इसमें हम 3 पैरामीटर देते हैं। उसमें हमने कितने दिए थे, उसके 2 पार्ट थे। पहले में हम अरे पास करते हैं, फिर एज लगा के डॉलर की और उसकी जो डॉलर वैल्यू है, 2 चीज़ें हम एक साथ उसमें से गेट करते हैं लूप में से। जो फॉर का लूप है ना, उसको किस तरह हम चलाते हैं। फर्ज करो इसको एक दफ़ा आप इग्नोर मारें, ये वाली चीज़। हम पहले सिंपल फॉर लूप को चलाते हैं कि वो किस तरह काम करता है। अच्छा, डॉलर आई, इसमें इसको मैं कोई भी एक वेरिएबल दे देता हूँ। पहला काम, या ऐसे समझ लो ये इसका पहला हिस्सा हो गया, डॉलर आई। अब दूसरा काम है कि वो चेक करेगा, इसको कहते हैं इनिशियलाइज करेगा। दूसरे उसमें जो ये वाला सेमी कॉलन है, उसके बाद वो उसको चेक, या ऐसे कर लो कि स्टेटमेंट हमने उसको देनी है जो हम उसे रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स। अच्छा, वो चेक करेगा आई लेस देन 10, ये कंडीशन है। जब तक आई 10 से छोटा है तब तक वो लूप चलेगा। ठीक है, ये उसका दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट है आई को मैं प्लस प्लस कर दूं, मतलब पहले ही दफ़ा जब फॉर का आइट्रेट या आइट्रेशन वाला लूप चलेगा ना, पहली दफ़ा चला, आई में क्या स्टोर है 1, ये बॉडी इसकी एग्जीक्यूट हुई, डॉलर आई। ठीक है, डॉलर आई में इस वक्त क्या है 1। ठीक है, अब दूसरी चीज़ वो चेक करेगा साथ कंडीशन के लूप को ख़त्म करना है या नहीं। ठीक है, वो चेक करेगा आई, इसमें आई में इस वक्त 1 है और इसको चेक किया लेस देन 10 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब है बॉडी में वो आएगा। सही है, और आई को उसने प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब है आई में एक जमा करता जाएगा हर दफ़ा। अब ये वाली जो इनिशियल वैल्यू है ना, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिंपल वो इसको चेक करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा इसको चेक करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, तीसरे आइट्रेशन में फिर इसको चेक करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सेकंड टाइम में इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, इस जगह पे अब 2 प्रिंट हो रहा होगा। ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अभी भी लेस देन 10 है, इसका मतलब है ट्रू है, तो ट्रू है तो बॉडी में आएगा।
फिर दोबारा इसमें प्लस प्लस किया, अब 3 है, अब भी ट्रू है, अब भी बॉडी में आएगा, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 9 तक ये ट्रू ही रहेगा। अब इसमें फर्ज करो 9 है ना, 9 लेस देन 10, इसका मतलब है ट्रू है, तो वो बॉडी एग्जीक्यूट की उसने। इसको मैं सिंपल आपको प्रिंट भी करवा के दिखाता हूँ। आई को प्रिंट हम करवाते हैं, साथ इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि वो हर दफ़ा न्यू लाइन में हमें प्रिंट करे। आई प्रिंट करेगा। अच्छा, जो लास्ट टाइम जब चलेगा ना, इसमें आ जाएगा 10, लेकिन ये कंडीशन क्या है, वो चेक कर रहा है आई की जगह पे 10 है, 10 लेस देन 10 या 10 लेस देन 10, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि 10 के बराबर ही होता है, उससे छोटा नहीं होता। ये जो अब स्टेटमेंट अब बनी है वो फॉल्स रिटर्न करेगी, तो इसका मतलब है वो इस लूप के अंदर नहीं आएगा, तो अब वो फौरन बाहर जाएगा। ठीक है, ये हम इसका एक दफ़ा सिंपल स्ट्रक्चर चलाते हैं। इसको मैं अपनी फाइल को ब्राउज़र में खोलता हूँ, ये फॉर लूप वाली, ये देखें, पहले 1 प्रिंट किया, फिर 2, फिर इसी तरह 9 तक वो लूप हमारा चला। इसने बी आर प्रिंट नहीं किया, 1 मिनट वो बाहर है, इसको हमने एको ही नहीं करवाया। समझ गए ये लूप इस तरह फॉर का किस तरह काम करेगा। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, इसको अगर मैं 20 तक चलाऊं तो 10 वाली कंडीशन भी ट्रू होगी हमारी, अब वो 19 तक चलेगा। ये देखो 19 तक चला। अगर इस कंडीशन को मैं ऐसे कर दूं, लेस देन भी चेक करे और इक्वल टू भी चेक करे, तो इसका मतलब है ये 1 से लेके 20 तक ट्रू करेगा। जैसे ही ये 21 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको सेव किया पहले, अब मैं इसको, अब तो 20 तक करेगा। अगर मैं सिंपल करूँ इक्वल टू, तो इस कंडीशन में हमारा लूप हो गया ब्रेक। इसकी मैं आपको वजह समझाता हूँ। इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, ये अब हमारे ब्राउज़र को बिठा देगा। इसको खोलते हैं न्यू टैब में, ये बंद कर देते हैं। ओह, ये वाली कंडीशन खत्म होने लगी है। एक दफ़ा जब लूप ब्रेक हो जाए ना, तो वो सिस्टम बिठा के ही लेता है, दम लेता है। ये 20 तक चला। अच्छा, अब जो सिस्टम ब्रेक हो रहा था उसका क्या इशू था, वो ये था, मैंने ये वाली कंडीशन फर्ज कर हटा दी। अब लूप चलेगा, देखो आई इक्वल टू 1 से शुरू हुआ, 1 20 तक, ये आई कभी भी 20 तक पहुंचेगा ही नहीं, वो आई प्लस 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 होता ही रहेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन चेक करने वाली है ना, वो ये वाली होती है। ये एक ऑपरेटर है कंपेयर का, वो हमने इधर ऑपरेटर गलत लगाया था, ये वाला ऑपरेटर आता है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही होता है कि लेस देन लाजमी चेक करें, फिर उसके बाद इक्वल टू भी चेक करें। अगर पूरा पूरा उसमें हाइड्रेट करना है तो इक्वल टू भी लगाना है, अगर उससे एक कम तक करना है यानी 19 तक करना है तो वो लेस देन लगाना है। ये इस तरह फॉर। अच्छा, फॉर लूप को अब हम अरे के लिए किस तरह यूज करते हैं ये देखेंगे। फर्ज करो ये हमारे पास सिंपल क्या है, एक अरे है। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 है। अब 4 दफ़ा हमने खुद से चलाना है, क्योंकि जो ज़ीरो इंडेक्स से शुरू होती है तो इसको हमने ज़ीरो से करना है आई को, और आई प्लस प्लस कर देना है। फिर ये वाला जो एलिमेंट है ना,
इसमें सारे वो हैं एलिमेंट। अभी तो इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमने सिंगल किस तरह प्रिंट करवाना है, चेक किस तरह करना है, तो इसमें हम आई दे देंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लूप आइटरेट होगा, फर्स्ट टाइम जो लूप चलेगा, तो आई के अंदर कितना है 0, तो ये अरे की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी ना, उसको प्रिंट करवाएगा। कौन सी वैल्यू पड़ी है, अली की। लूप अभी भी ट्रू है। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो आई में क्या होगा, आई में होगा 1, तो 1 इंडेक्स पे इस तरह पहले 0 वाला प्रिंट करवाएगा, फिर 1 वाला करवाएगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, इसी तरह। ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे, ये 3 पे। तो 3 पे कौन सा प्रिंट करवाएगा वो, मुस्तफ़ा वाला। लेकिन अभी भी लूप रुका नहीं है, लूप अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो प्लस प्लस होगा, उसमें 4 आ जाएगा। अब वो जब वो 4 को इधर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा, एको करवाने की, तो वो उसको इस अरे से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 तक पड़ा है ना। आगे जो 4 और 5 और 6 इस तरह एलिमेंट्स हैं वो खाली हैं, या आगे कुछ है ही नहीं उस अरे के अंदर। तो उसके बाद वो हमारा इशू करना शुरू कर देगा। अनडिफाइंड इंडेक्स 4 से 5 से 6 से जितने भी इंडेक्स हैं ना उस अरे के, वो सारे सब ने एरर दिया है, बाद में वो लूप से बाहर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ उधर तक चलाना है जितना उस अरे की लेंथ है। लेंथ का मतलब है कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 4। मैं आपको एक चीज़ इधर काउंट करवा के दिखाता हूँ। एको लेंथ गेट करने के लिए सिंपल अरे के बाहर ये एको वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको मैं एक दफ़ा प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो इसकी लेंथ कितनी हमें देगा, ये 4। ठीक है। अच्छा, अब ये लेंथ हमने इधर इसके अंदर हमने यूज़ करनी है। ये वाला पूरा इधर से इधर तक कॉपी करना है। लेस देन लेंथ तक हमने इस लूप को चला देना है। ठीक है। और इसको बाहर हम करेंगे कि ये अब लूप से बाहर आ गया, यानी आउट। अब चेक करो, देखो अली प्रिंट कर दिया उसने, 0 इंडेक्स पे था, क्योंकि इस वाले जिधर हमने स्टैटिक 20 लिखा हुआ था, उधर ये डायनामिक उसका काउंट है 4 है इसकी जगह पे। तो आई 0 वाला प्रिंट होगा, आई 1 वाला भी प्रिंट होगा, 2 वाला भी, 3 वाला भी। लेकिन क्योंकि 4 तक तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने लेस देन का ऑपरेटर लगाया हुआ है। अगर इसके साथ हम इक्वल टू भी लिखें तो 4 वाला एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिला उसको, 4 वाला, तो वो उसने एरर डिफाइन कर दी।